नमस्कार। देखिए, कक्षा 8 चैप्टर है 5वां विधि गणित। उसका जो क्वेश्चन है ध्रुवजांक विधि से भाग सरल करना। तो आप देखिए, ये आपको उदाहरण नंबर दे रखा 18। इसको सरल करना है तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है कि हम जो इसका जो स्ट्रक्चर है इसको हम कैसे लिखते हैं वो इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको अगर ध्रुवजांक का भाग करना ध्रुवजांक विधि द्वारा, तो सबसे पहले आपको 3 भाग करने पड़ेंगे। 1 2 3। ये होगा प्रथम खंड, ये होगा प्रथम खंड, ये मध्य खंड और ये तृतीय खंड। ठीक है, 3 खंड बनाने पड़ेंगे आपको। फिर क्या करना पड़ेगा, इधर लिखेंगे ध्रुवजांक और एक इधर लिखेंगे मुख्यांक। ठीक है, फिर इधर ये लाइन, इधर जो आंसर आता है वो आएगा भागफल। इधर जो हमें प्राप्त होगा वो होगा भागफल और इधर होगा शेषफल। ठीक है, 3 खंड बनाने हैं, प्रथम मध्य तृतीय, इधर ध्रुवजांक और इधर मुख्यांक। ठीक है, अब आपको इन तीनों खंडों में क्या लिखना है, इसमें जो आएगा वो भागफल, इसमें जो शेषफल आएगा। ठीक है, आपको प्रथम खंड में क्या लिखना है, प्रथम खंड में ये होता है भाज्य और ये होता है भाजक। तो प्रथम खंड में आपको भाजक लिखना है और मध्य और तृतीय खंड में आपको भाज्य लिखना है। ठीक है, तो हम इसमें भाजक कैसे लिखेंगे और इन दोनों में भाज्य कैसे लिखेंगे। तो भाजक है इसमें 23, कितना है 23, तो हम भाज्य लिखते हैं 23। तो आपको जो भी दे रखा होगा उसको घात के रूप में लिखना है। आपको दे रखा 23, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 3, घात के रूप में लिखना है 2 की घात 3। तो आपको मुख्यांक में लिखना है 2 और ध्रुवजांक में लिखना है 3। यानी ध्रुवजांक में जो घात के रूप में लिखना है 3 को और मुख्यांक में आधार के रूप में लिखना है, यानी 2 की घात 3। जो भी आपको भाजक दे रखा होगा उसको घात के रूप में लिखना है। आपकी जो कोर्स में है वो 2 अंक की है, तो आपको बस जो 2 अंक दे रखे हैं उनको घात के रूप में लिखना है। ठीक है, अब मध्य और तृतीय खंड में क्या आएगा। अब ध्रुवजांक में कितने अंक है, 1 अंक है। कितने अंक है, 1 अंक है। तो इस भाज्य का भी 1 अंक तृतीय खंड में आएगा, भाज्य का भी 1 अंक तृतीय खंड में आएगा और बाकी के जो अंक हैं वो आएंगे मध्य खंड में। ध्रुवजांक में 1 अंक होने के कारण इस भाज्य का 1 अंक आएगा तृतीय खंड में, बाकी के जो 2 बच गए वो मध्य खंड में आएंगे। ये तो इसको जमाने का स्ट्रक्चर हो गया, कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब देते हैं हम भाग। आपको क्या करना होता है कि मुख्यांक का जो भाग देते हैं, मुख्यांक का भाग देना होता है। तो अब स्टार्ट कैसे करते हैं हम, तो आपको लिखना है ऐसे कि मध्य खंड, देखिए 2 का भाग देना आपको, 3 को नहीं देना, 3 का नहीं देना आपको, 2 का देना। 2 का भाग 5 में जाता है, तो मध्य खंड 5 में 2 का भाग देने पर, 2 का भाग 5 में 2 दूनी 4, कितना है 2 बार गए, तो इधर आएगा भागफल। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, वो 1 आपको लिखना है आगे लिखना है। क्या लिखना है, आगे लिखना है। तो भाग देने पर भागफल कितना हुआ, भागफल 2 तथा शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 2 का भाग मैंने 5 में दे दिया, 2 बार गया। अब ये क्या हो गया, 1 और 5 ये हो गए 15। अब आपको इस 15 में भाग नहीं देना है। क्या करना है, इस 15 में भाग नहीं देना है। ये आपका नया भाज्य प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, नया भाज्य। जो ये प्राप्त हुआ वो आपका नया भाज्य प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं हम नया भाज्य। तो ये आपका नया भाज्य प्राप्त हो गया। अब इस 15 में आपको भाग नहीं देना है। इसके लिए आपको एक सूत्र लागू है, वो सूत्र है संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य बराबर
नया भाज्य माइनस प्रथम भागफल इंटू दौर्जांक। संशोधित भाज्य यानी नया भाज्य कितना प्राप्त हुआ 15 माइनस प्रथम भागफल यानी कितना भागफल प्राप्त हुआ 2 इंटू दौर्जांक कितना है 3। सरल करेंगे 15 माइनस 2 × 6 यानी कितना प्राप्त हुआ अब यहाँ पर 9। कितना प्राप्त हुआ 9। अब आपको जो 2 का भाग 15 मैंने देकर किस में देना है संशोधित भाज्य आया उसमें देना है। तो तीसरा क्या करना है भाज्य 9 में 2 का आपको भाग हमेशा मुख्यांक देना है। भाज्य 9 में 2 का भाग देने पर 2 का भाग 9 में कितनी बार जाता है 4 बार जाता है। देने पर भागफल कितना है भागफल 4 तथा कितनी बार गया 4 बार। कितनी बार गया 4 बार। अब कितने हैं 9 यानी 9 चौक 2 चौक 8 9 में से 8 गए तो 1 बचा तो आपको 1 लिखना है आगे वाली संख्या में। ठीक है तो भागफल 4 तथा शेषफल 1 प्राप्त हुआ। ठीक है अब आपका नया भाज्य कितना हो गया 12 हो गया। कितना हो गया 12। ठीक है अब आपको वापस वही सूत्र लगाना है संशोधित भाज्य वाला। तो ये देखिए 4 नंबर पॉइंट संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस भागफल इंटू दौर्जांक। आपको याद हो जाना चाहिए सूत्र। नया भाज्य कितना प्राप्त हुआ 12 माइनस भागफल कितना प्राप्त हुआ 4 इंटू दौर्जांक कितना वापस वही 3। ठीक है 12 माइनस 4 3 12 कितने प्राप्त हुए 0। तो अब 0 में यानी ये हमारा कितना प्राप्त हो गया यहाँ पर 0। तो शेषफल 0 और भागफल 24 प्राप्त हुए। सबसे पहले देख के हम दौर्जांक विधि से भाग करते हैं तो हम 3 खंड बनाते हैं। पहला खंड दूसरा खंड। ठीक है यानी ये हो गया प्रथम खंड ये हो गया मध्य खंड ये हो गया तृतीय खंड। ठीक है अब यह हम लिखते हैं दौर्जांक फिर लिखते हैं मुख्यांक। ठीक है यहाँ लाइन खींचते हैं। ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया किस प्रकार हम लिखते हैं। अब देखिए जो भाजक होता है 64 ये भाजक कितना है 64 इसको हम घात के रूप में लिखते हैं यानी 6 और 4 ये हो गया आधार 6 और घात होगी 4 तो इसको हम घात के रूप में लिखते हैं 6 की घात 4 यानी दौर्जांक हो गया 4 और मुख्यांक हो गया 6। अब देखिए दौर्जांक में 1 अंक है तो इसका भी 1 अंक कहाँ लिखेंगे हम तृतीय खंड में लिखेंगे। 1 अंक होने के कारण इसका जो भाज्य है उसका 1 अंक तृतीय खंड में बाकी के जो अंक है वो आप मध्य खंड में लिखने हैं आपको। ठीक है अब देखिए अब 6 का भाग देना आपको यानी हमेशा मुख्यांक का भाग देना है इनमें दौर्जांक का नहीं देना है। ठीक है तो देखिए मुख्यांक का भाग 6 में इसमें 4 में दूंगा नहीं जाता है तो 4 में जाता नहीं है क्योंकि 4 कम है 6 ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा नहीं तो मैं यहाँ दोनों संख्या ले लेता हूँ दोनों ले लेता हूँ। तो हमारा जो भाज्य हुआ कितना हो गया अब यहाँ भाज्य कितना हो गया हमारा इसको आपको भूल जाना है इसको याद रखना है। भाज्य कितना हो गया 40 40 में 6 का भाग 40 में 6 छंग 36 कितनी बार गया 6 बार। यह पता आपको भागफल लिखते हैं और इधर शेषफल। तो 6 का भाग 40 में 6 छंग 36 यानी भाज्य 40 में 6 का भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल यानी अब 6 छंग 36 कितनी बार गया 36 बार यानी 40 में 36 निकाले 4 तो ये 4 हम आगे लिखेंगे इसके नीचे। तो शेषफल 4 प्राप्त हुए। ठीक है अब देखिए पहली बार तो आपको भाग देना है हमेशा आगे वाली संख्या में फिर आपको आगे वाली संख्या में भाग नहीं देना। ये कितना हो गए 49 हो गए। अब आपको 49 में भाग नहीं देना है
उसके लिए एक सूत्र है आपके लिए, ये हो गया नया भाज्य, इसको हम बोलते हैं नया भाज्य, इसका बोलते हैं नया भाज्य। तो आपको एक सूत्र है संशोधित भाज्य, इसमें कुछ संशोधित करना होता है तो उसका सूत्र है संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस भागफल इंटू दौर्जांक। ठीक है, अब संशोधित भाज्य क्या है कि नया भाज्य है, नया भाज्य कितना प्राप्त हुआ 49 माइनस भागफल कितना है 6 इंटू ये भागफल 6 हुआ इंटू दौर्जांक कितना है 4। 49 माइनस 6 चौक 24। अब 4 का भाग 4 में 9 में से 4 गए तो 5 और ये कितने हुए 25 प्राप्त हुए। अब आपका जो 6 का भाग है 49 में देखकर किस में देना है 25 में देना है। तो यहाँ क्या हो गया, तीसरा पॉइंट है भाज्य 25 में 6 का भाग देने पर 6 चौक 24 कितना भागफल कितना प्राप्त हुआ 4। तो भाग देने पर भागफल 4 तथा 6 चौक 24, 25 में से 24 गए तो 1, तो शेषफल 1 प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब ये खत्म हो गया, आगे लिखेंगे यहाँ 1 शेषफल। ठीक है, अब हमारा ये वापस प्राप्त हो गया नया भाज्य। वापस आपको सूत्र लगाना यही वाला। ठीक है, क्या सूत्र लगाना आपको, चौथा है कि भाज्य, अब भाज्य ये है तो अब भाज्य ये नहीं है, अब इसके लिए संशोधित भाज्य वाला सूत्र लगाना आपको। पहले सबसे पहले संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस भागफल इंटू दौर्जांक। अब नया भाज्य कितना प्राप्त हुआ यहाँ पर 16 माइनस भागफल कितना प्राप्त हुआ पिछला ये 4 और इंटू दौर्जांक कितना है 4। तो 16 माइनस 4 चौक 16 कितना प्राप्त हुआ 0 और ये हमारा शेषफल प्राप्त हो गया। क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है तो शेषफल कितना प्राप्त हो गया हमारा 0। दौर्जांक विधि द्वारा भाग सरल करना है। तो मैंने आपको बता दिया था कि सरल करने के लिए आपको सबसे पहले 3 खंड बनाने पड़ेंगे। ये हो गया प्रथम खंड, ये मध्य खंड, ये तृतीय खंड। आप एक बार उदाहरण 18 का जो वीडियो है वो देख लीजिए, वो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 खंड में विभाजित कर दिया मैंने। यहाँ लिखेंगे हम दौर्जांक और नीचे मुख्यांक। ठीक है, इधर ये लाइन, इधर जो आता है वो भागफल होता है और इधर शेषफल होता है। अब देखिए जो प्रथम खंड में आता है वो आता है भाजक। भाजक को लिखते हैं हम घात के रूप में। 53 है तो 5 की घात 3 लिख दिया। ठीक है, अब मध्य खंड और तृतीय खंड में क्या आता है कि दौर्जांक में 1 अंक है तो इसका 1 अंक आएगा तृतीय खंड में, बाकी के अंक आएंगे इसमें मध्य खंड में। ठीक है, अब क्या करना आपको, मुख्य अंक का भाग देना इनमें। पहले तो आपको हमेशा 1 अंक में देना होगा, 1 या 2 जितने में जाता है। तो 5 का भाग 8 में जाता है तो यहाँ लिखना है पॉइंट भाज्य, यानी पहली जब हम फर्स्ट टाइम भाग देते हैं तो ये भाज्य बनता है। तो भाज्य 8 में 5 का भाग देने पर भागफल 5 चिकम 5, भागफल कितना प्राप्त होता है 1, यानी 1 बार गया 1 तथा शेषफल, अब 8 में से 5 गए तो कितने बच्चे 3, शेषफल कितना प्राप्त हुआ 3 तथा शेषफल 3 प्राप्त हुए। अभी हमारे लिए जो भाज्य था वो 8 था। अब क्या हो गया, ये जो बन गया 3 और 7 36 हो गए, ये बन गया हमारा नया भाज्य। लेकिन आपको फर्स्ट टाइम इसमें भाग देना, लेकिन बाद में इसमें भाग नहीं देना है। इसके लिए आपको एक सूत्र है संशोधित भाज्य, वो सूत्र लागू करके भाग देना है संशोधित भाज्य। कुछ संशोधित करना है भाज्य में, तो क्या संशोधित करते हैं, तो सूत्र है नया भाज्य
माइनस भागफल इंटू धवजांक। ठीक है, तो नया भाज्य क्या प्राप्त हुआ हमारा 37 माइनस भागफल 3 इंटू भागफल 3 और धवजांक 1। ठीक है, तो 37 माइनस 3 कितने प्राप्त हुए 34। अब आपको जो भाग देना है वो 34 में देना है। ठीक, किस में देना है 34 में देना है। ठीक है, तो 34 में भाग देना, तो 34 में भाग जाता है 5 छंग 30, यानी मुख्यांक का भाग ही देना है 34 में 6 बार। कितनी बार गया 6 बार, यानी हम लाइन लिखेंगे यहाँ पर। अब हमारा जो भाज्य कितना हो गया 34, तो भाज्य 34 में 5 का भाग देने पर 5 का भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल कितना प्राप्त हुआ 5 का भाग 34 में 5 छंग 30 और 34 में से 30 गए तो 4। शेषफल कितना प्राप्त हुआ यहाँ पर 4। शेषफल 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर 6, अब ये हो गए 46। क्या हो गए 46। तो ये हो गया हमारा वापस नया भाज्य। तो वो सूत्र लागू करना है संशोधित भाज्य वाला। तो संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस भागफल इंटू धवजांक। ठीक है, अब नया भाज्य कितना प्राप्त हुआ 46, तो 46 माइनस पिछला भागफल कितना हुआ 6 इंटू धवजांक तो हमेशा वही 3 3। ठीक है, तो इसको सरल करते हैं 46 माइनस 6 18। ठीक है, 16 में से 8 गए तो 8, 3 में से 1 गए तो 2, कितने हो गए 28। तो हमारा जो नया भाज्य हुआ, जो नया भाज्य, अब जो ये भाज्य प्राप्त हो, ये भाज्य हमारा प्राप्त हो, अब इसमें भाग देना है। तो क्या लाइन लिखनी है भाज्य 28 में हमेशा आपको मुख्यांक का भाग देना है। 5 का भाग देने पर भागफल 5 भाग 28 में 25 बार 5 25 भागफल 5 तथा भागफल तो हो गए 5 प्राप्त तथा शेषफल कितना प्राप्त हो 28 में 25 गए तो 3, शेषफल 3 प्राप्त हुआ। अब शेषफल कितना प्राप्त हुआ हमें 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आपको क्या करना है देखिए, वही हमारा जो नया भाज्य कितना प्राप्त हो गया, अभी हमारे यहाँ पर जो नया भाज्य प्राप्त हो गया 35 प्राप्त हो गया। अब आपको वही वापस लिखना है, या देखिए ज़्यादा हो जाए 5 हो गए, तो मैं छठा पॉइंट क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। छठा पॉइंट क्या आएगा कि अब हो गए संशोधित भाज्य सूत्र लगाना आपको। संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस भागफल इंटू धवजांक। ठीक है, नया भाज्य कितना प्राप्त हुआ 35, तो 35 माइनस भागफल कितना हुआ पिछला 5 इंटू धवजांक कितना है 3, तो 35 माइनस कितने हो गए 5 3 15, कितने हो गए ये 20 हो गए, कितने हो गए 20 हो गए। ठीक है, तो अब हमें 5 का भाग 20 में देना है। किस में देना है 20 में देना है। 5 चौक 20। देखिए भाग यहाँ पूरा पूरा चला गया। क्या चला गया भाग यहाँ पर पूरा पूरा चला गया। जब यहाँ आपको याद रखना है, जब भाग पूरा पूरा चला जाता है तो आपको एक बार कम देना। जैसे हम यहाँ पर 5 का भाग 20 में 4 बार जाता है, लेकिन यहाँ आपको अब भाग पूरा चला जाता है, कोई संख्या शेष नहीं बचती, तो अब आपको भाग एक अंक कम करना है। यानी 5 का भाग पहले 4 बार दिया था, अब कितनी बार देंगे हम 3 बार ही देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो 5 का भाग पहले देते हैं
20 में तो 4 बार चला जाता है, यहाँ भाग दे देते हैं 4, ठीक है 4 दे देते हैं, तो हमारा जो बन गया है यहाँ पर देखिए आप, यहाँ देखिए जो 20 हुआ यहाँ पर, तो ये नया भाज्य हो गया। तो 7वां पॉइंट है कि नया भाज्य, ये भाज्य प्राप्त हुआ, भाज्य 20 में 5 का भाग देने पर भागफल 4 तथा शेषफल 0 प्राप्त हुआ। शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ, तो यहाँ हो गया 0, यानी ये 3 ही हो गए यहाँ पर। तो संशोधित भाज्य यानी 8वां पॉइंट है, संशोधित, ये हमारा नया भाज्य प्राप्त हुआ 3, संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस भागफल इंटू दवजांक, ठीक है। नया भाज्य कितना प्राप्त हुआ? 3 माइनस भागफल कितना हो गया यहाँ पर? 4 इंटू दवजांक 3, यानी 3 माइनस 4 3 12, कितने? माइनस के 9। यहाँ जब माइनस के आ जाते हैं, अब ये 5 का भाग हमें माइनस में नहीं देना है, क्योंकि यहाँ प्लस नहीं है, माइनस है, तो 5 में माइनस में नहीं देना है। तो इस माइनस को हटाने के लिए जब हमने ये जो 20 आया था, क्या आ गया? 20, यानी मान क्या आ गया? अब ऋणात्मक संख्या आने पर भाग न देकर भागफल 4 के स्थान पर 3 का भाग दिया जाएगा। जब यहाँ मान क्या आ जाए? ऋणात्मक आ जाए, तो आपको याद रखना है कि जब हमने पहले पिछली बार कितनी बार भाग दिया? 20 में 4 बार दिया, तो अब आपको यहाँ काट कर 3 बार करना है। जब हम 20 में 3 बार देंगे, कितनी बार देंगे? 3 बार देंगे, ठीक है। तो 5 3 15, यानी 20 में 15 बार, तो 5 बजे से है, तो अब हो गए यहाँ पर 5, कितने बज गए? अब यहाँ पर 5 बज गए, ठीक है। अब यहाँ पर कितने बज गए? 5 बज गए, ठीक है। तो अब 5, ये हो गया 53, ये 53 हो गया हमारा संशोधित भाज्य। अब इसको सूत्र द्वारा सरल करना है। 9वां पॉइंट है, संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस भागफल इंटू दवजांक, ठीक है। नया भाज्य कितना प्राप्त हुआ? 53 माइनस भागफल कितना हुआ? पिछला 4 ने लेकर अब 3 लेंगे, 3 इंटू दवजांक कितना है? 3, 53 माइनस 9, 3 3 9, कितने प्राप्त हुए? 44। अब आपको 44 में भाग नहीं देना है, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है। तो ये 44 प्राप्त हुआ, ये क्या प्राप्त हुआ? हमारा शेषफल प्राप्त हुआ।